तक को अभिमानी कहा। महाराणा प्रताप वो है जिसने कभी हथियार नहीं रखे, 300 सिपाही लेकर भी लड़ता रहा, भूखा नंगा भी लड़ता रहा, घास की रोटियां खाई लड़ता रहा, लेकिन उसने कभी अपनी मातृभूमि के लिए हथियार नहीं रखे कि आज मेरी मातृभूमि हार मान ले। वो महाराणा प्रताप। लेकिन जब पुत्री को देखा कि पुत्री अचेत हो गई तो घास की रोटियां बनाई गई। घास की रोटियां समझते हो कैसे बनती हैं? नहीं पता। कैसी होती है घास की रोटियां? पता है? दूब घास जो होती है, वो दूब घास जब पक जाती है तो उसके ऊपर राई से भी 10 गुना सूक्ष्म महीन दाना आता है। उस दाने को पीस कर आटा बनता है, उससे रोटी बनाते। तो 2 एकड़ जमीन में से अगर वो दाना इकट्ठा करें तो मुश्किल से 1-2 रोटी बनेगी। तो बहुत परिश्रम का काम है वो रोटी बनाना। तो घास की रोटियां बनाई गई और घास की रोटियां बनाकर उस बच्ची को पानी छिड़क कर होश में लाया गया। उसके सामने रोटी रखी गई और जैसे ही वो रोटी खाना चाहती थी, एक जंगली बिलाव आया और वो रोटी पे झपट्टा मार के चला गया। वो भी रोटी। लड़की को फिर आधी बेहोशी आ गई, आधी होश और आधी बेहोशी। महाराणा प्रताप अपनी मरती हुई पुत्री को देखकर ये घटना सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपने मंत्री और सचिव से कहा कि सुनो सचिव, तुम कहते हो ना कि अकबर बहुत गिड़गिड़ाता है मुझसे बात करने के लिए, कहता है कि राणा से कहो कि मुझसे एक बार बात कर ले, तुम उसे पत्र लिखो कि राणा बात करने के लिए तैयार है। ये बात सुनकर उस लड़की को होश आ गया और वो 13 साल की नन्ही सी बालिका अपने पिता से बोली कि पिता रुको, तो पत्र लिखने से पहले अपनी कटार मुझे दो। तो पिता ने पूछा कटार का क्या करेगी? बोले भोंक कर मर जाऊंगी अपने सीने में। मुझे इस स्वाभिमानी प्रताप की पुत्री के रूप में इसी 1000 बार मृत्यु स्वीकार है, लेकिन घुटने टिके हुए पिता की पुत्री के रूप में उस राणा जो जिसके घुटने टिक गए हों, उस पुत्री के रूप में हजारों साल का जीवन स्वीकार नहीं है। अच्छा, महाराणा प्रताप एक बार तो स्वाभिमान टूट ही गया था, दरक ही गया था। बचाया किसने? बचाया किसने? कन्या ने। प्रेरणा की। प्रेरणा करने वाला क्या कहलाता है? बोलो, देवता। तो ये कन्या क्या हो गई प्रताप के लिए? देवी हो गई। समझ में आई बात? और उसके बाद महाराणा प्रताप जैसे लड़े दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। महाराणा प्रताप 44 भाई बहन थे, 44। महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप ने 19 शादियां की, जिनसे 44 बच्चे पैदा हुए। 24 कन्याएं थी, कहीं और ब्याही गई। 20 पुत्र थे, 20 पुत्रों में से 19 पुत्र सामने अकबर की सेना में से लड़ रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ। और अकेला महाराणा प्रताप ही वो तलवार था जो अपनी मातृभूमि के लिए उनके साथ भी लड़ रहा था और गद्दारों के साथ भी लड़ रहा था। ये प्रेरणा देने वाली वो छोटी सी कन्या है, इसलिए वो देवी। क्या है बोलो? फिर तीसरा आता है, पहला गुण मैंने बताया देने वाला देवता, दूसरा कहा प्रेरणा करने वाला देवता। पहला क्या कहा बोलो? है? और दूसरा? और तीसरा प्रकाशित करने वाला देवता। जो संसार को प्रकाशित करे वो भी क्या कहलाता है बोलो? देवता। बताओ संसार को प्रकाशित कौन करता है? सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे। और ये भी तो कर रहे हैं। तो छोटे छोटे देवी देवता ये भी हैं और वो बड़े बड़े देवी देवता। ठीक है, प्रकाशित करने वाला भी देवता। और अंतरिक्ष लोक में जो रहता है वो भी देवता। बताओ अंतरिक्ष लोक में कौन रहता है? वायु, पक्षी, और बताओ नक्षत्र रहते हैं, और बताओ बैक्टीरिया, वायरस, ये सब रहते हैं। तो ये सब रहने से ये सब भी हमारे लिए देवी और देवता हो गए। अब तुम्हें लगेगा यार बैक्टीरिया वायरस तो खतरनाक चीज है, ये काहे देवी देवता हो गए? ये तो खतरनाक चीज है। तो बंधुओं, बैक्टीरिया वायरस भी कुछ मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। तुम्हारी जो चेहरे की त्वचा है, इस त्वचा पर इसी समय असंख्य असंख्य बैक्टीरिया हैं त्वचा के ऊपर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पता चलेगा कि 1 इंच में ही असंख्य हैं, करोड़ों हैं। इतने बैक्टीरिया तुम्हारे चेहरे की त्वचा पर हैं और वो तुम्हारे लिए मित्र हैं, लाभकारी हैं, तुम्हारे त्वचा को अच्छा बना रहे हैं, खराब नहीं बना रहे। तो जो लोग रगड़ रगड़ के साबुन से धोते हैं, बहुत साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो मित्र बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई के लिए थोड़ा बहुत कर लो, उससे नहीं मरते हैं वो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा नए नए प्रकार के प्रयोग करते हैं, ये साबुन लाए, वो शैम्पू लाए, ये फेस पैक, वो फेस, ये लिया है, वो, भैया वो उससे नुकसान होने वाला, लाभ नहीं होने वाला है। तो ये संसार में सब हमारे मित्र हैं, ये देवता हैं। तो ऐसे देवी देवता कितने होते हैं? जल्दी जल्दी सुनो। पहले तो देवता के 4 गुण मैंने बताए, अब तुम बताओगे मुझे। बोले पहला गुण क्या है?
देने वाला। पहला गुण क्या है? दूसरा प्रेरणा करने वाला, तीसरा प्रकाशित करने वाला, और चौथा अंतरिक्ष लोक में रहने वाला। चौथा क्या है बोलो? अंतरिक्ष लोक। याद हो गया? कितने गुण हैं? देवोदानाद व द्यौतनाद व दीपनाद व द्युस्थाने भवति इति व देवा। समझ में आया कि नहीं आया? हैं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा अध्यापक हूं ना मैं, हैं? बढ़िया हूं ना? समझ में आ रहा है? आगे पढ़ो। ऐसे देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। कितने देवता हैं ऐसे? 33 कोटि। 33 कोटि जो देवता होते हैं वो 33 प्रकार के होते हैं। कोटि का मतलब करोड़ नहीं, प्रकार है। 8 तो होते हैं वसु। वसु उन्हें कहते हैं जो बसाने में सहायक हो। अच्छा ये बताओ, हमें बसाने में कौन कौन सहायक है जिसके कारण हमारा जीवन चलता है? उत्तर देना मुझे बस। पानी के बिना जी लोगे? बोलो, मुंडी हिलाया करो, या तो यूं या तो यूं, है ना, मुझे पता लगे तुम जिंदा लोग बैठे हो। हवा के बिना जी लोगे? नहीं। पृथ्वी के बिना? प्रकाश के बिना? अग्नि के बिना? नहीं। आयतन आकाश के बिना नहीं रह सकते। तो 5 तो ये हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। कितने हो गए? पृथ्वी जल अग्नि वायु, बोलो बोलो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और 3 मेरे ही सौर मंडल के 3 चीजें, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। बसाने में सहायक है इसलिए इन्हें वसु कहते हैं। 12 होते हैं साल के 12 आदित्य। साल के 12 महीनों को 12 आदित्य कहते हैं। साल के 12 महीने बोलो कौन कौन से होते हैं? शुरू हो जाओ पहले वाले से। जनवरी, फरवरी, तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा ईसाइयों। साल के 12 महीने चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण आदि, ये नहीं है। अच्छा ये बताओ, जिनके पास गणित ही नहीं है वो क्या महीना बनाएंगे, क्या दिन बनाएंगे? हैं? 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अरे जेठ की दोपहर जब निकलती है तो 12 घंटे का दिन नहीं होता, 15 घंटे का दिन हो जाता है। और जब सर्दी आती है तो दिसंबर और जनवरी में 5 बजे रात्रि हो जाती है। दिल्ली वगैरह में जाके देखो, हरिद्वार में जाके देखो, जम्मू कश्मीर में जाके देखो, 5 बजे रात्रि हो जाती है। अब कोई कहे ना जी 7 बजे से पहले मैं तो रात नहीं मानूंगा, बैठा अंधेरे में भाई साहब, कह रहा नहीं दिन है, इसे कौन समझदार कहेगा? लेकिन हमारा गणित ऐसा है, आज से 2000 साल बाद कौन सी तिथि में कौन सा दिन कितने घड़ी का होगा और रात्रि कितने घड़ी की होगी, यही बैठे बता सकते हैं 2000 साल बाद का भी। इसे गणित कहते हैं। इसलिए चैत्र वैशाख आषाढ़ श्रावण आदि इन्हें याद करो। 6 ऋतुएं 12 महीने, ये हमारा साल है, संवत्सर है। ये 12 महीने 12 आदित्य कहलाते हैं, इन्हें भी देवता कहते हैं। तो 8 वसु 12 आदित्य, टोटल कितने हुए? 20। 11 रुद्र, रुलाने वाले को रुद्र कहते हैं। जो शरीर को छोड़कर जाता है तो दुनिया रोती है, प्राण छोड़कर जाता है शरीर को, जीवात्मा छोड़कर जाता है तो ये रुद्र कहलाते हैं। ये 11 होते हैं। प्राण यानी सांस, जो सांस ले रहा हूं ये शरीर में जाकर अलग अलग काम करने से इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं। देवदत्त, धनंजय, कूर्म, क्रिकल, नाग, ये तो सूक्ष्म प्राण हैं। मेरे शरीर में सांस ही है जो रक्त को चला रहा है। अरे है कि नहीं है? कैसे है? कैसे है बोलो, कैसे है? जब श्वास लेते हो तो कौन सी गैस भीतर जाती है? ऑक्सीजन। कौन सी जाती है? और जैसे ही ऑक्सीजन मेरे रक्त के संपर्क में आती है तो रक्त के संपर्क में आते ही वहां एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोबिन। क्या नाम है? ग्लोबिन। उसके साथ जब आयरन जुड़ता है, हीम होता है आयरन, तो वो जुड़कर बनता है हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? और जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तो ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो स्टैटिक है, उसमें गति नहीं है, लेकिन उसमें गति आती है जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है, दौड़ता है शरीर में और दौड़ के कोशिकाओं में जाता है। पेट से भोजन उठाता है, भोजन को उठा के सारी कोशिकाओं को बांट के आता है। बैठे हुए भोजन करवाया किसी को? कभी कतार में भोजन करते हैं क्या? जमीन पे बैठ के यहाँ करते हैं कभी कभी विवाह शादी में। हाँ, जब पंक्ति में भोजन करते हैं तो भोजन कैसे करवाते हैं? कैसे करवाते हैं? वो बाल्टी में सब्जी लेके आते हैं ना और उधर से बांटते हुए जाते हैं। तो वो जो बाल्टी वाला है वो बोलता जाता है, हाँ जी कद्दू 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 कद्दू, आलू 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 आलू, दाल 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 दाल, चपाती चपाती चपाती, चावल 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 चावल, ऐसे बोलता जाता। ऐसे ये खून भी करता है।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन भोजन उठाता है और कोशिकाओं के पास जाता है, जिसे जिस चीज की जरूरत होती है उसे देता जाता है। हाँ भाई, प्रोटीन 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 प्रोटीन, विटामिन 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 विटामिन, कार्ब्स 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 कार्ब्स, फैट 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 बांटता जाता है, जिसे जो जरूरत होती है ले लेती है। ठीक है, और जब उन्हें ये चीजें देता है तो उनसे उनका कूड़ा भी इकट्ठा करता है। तो ऑक्सीजन दे दी, भोजन दे दिया, और उनसे कूड़ा लेता है। कूड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है कूड़ा बोलो? और जब कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वापस आता है फेफड़े में, और यहां आकर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, उसे हम श्वास से बाहर निकाल देते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त को गति देने वाला, भोजन को गति देने वाला प्राण है। इसीलिए प्राण के अलग अलग नाम हो जाते हैं। जो भोजन को गति दे उसका अलग नाम, जो सूचना को गति दे, तंत्रिका तंत्र होता है। यहां मैंने हाथ लगाया, तुरंत मेरे मस्तिष्क में सूचना पहुंची कि यहां किसी चीज ने छुआ है, तो ये जो सूचना चल रही है इसे गति देने वाला भी प्राण। ऐसे 5 सूक्ष्म प्राण होते हैं, देवदत्त, धनंजय, कूर्म, क्रिकल, नाग। और 5 होते हैं स्थूल प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 10 हो गए। और 11वां जीवात्मा। जब ये प्राण और जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाते हैं, आदमी मर जाता है, उसके घर के लोग रोते हैं, रुलाने वाले होने से ने रुद्र कहते हैं। तो 20 तो हो गए, 8 वसु, 12 आदित्य और 11 ये, टोटल कितने हो गए? 20 और 11, अरे बोलो 31। 32वां देवता इंद्र। 32वां देवता कौन है? इंद्र, जो आकाश में रहता है ना? टीवी में देखा है कि नहीं? कैसा है वो देवता? दारू पीता रहता है, उर्वशी में इनका डांसर रख रखी हैं, बार खोल रखी है पूरी, लोगों को जीने नहीं देता। कोई भगवान का नाम ले तो वज्र से मारने दौड़ता है। ये काल्पनिक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता संसार में। इंद्र शब्द का अर्थ होता है, अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है इंद्र का बोलो? हाँ, इंद्र संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए हम नहीं जानते। इंद्र का अर्थ है इलेक्ट्रिसिटी, और इसी इंद्र को हिंदी भाषा में, आम भाषा में हम विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? विद्युत कहते हैं। तो ये विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इसे ही इंद्र कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी दुनिया को अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल करती है। पूरी दुनिया इसी से कंट्रोल होती है। कहीं इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ भी कंट्रोल होती है, जहाँ नहीं है वहाँ भी होती है। यहाँ तो तार में दौड़ रही है बिजली, लेकिन तुम्हें पता है पृथ्वी में भी एक गुरुत्वाकर्षण बल है कि नहीं है? है ना? तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है। तो ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया को संचालित कर रहा है, इसलिए ये भी एक देवता। 31 और 1 32, और 33वां देवता प्रजापति। प्रजापति मतलब ब्रह्मा नहीं प्रजापति मतलब प्रजा का पालन करने वाला। प्रजापति मतलब प्रजा का पालन करता है। परिश्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, इसी से संसार का पालन होता है। उसे संस्कृत भाषा में यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? हवन भी होता है, हवन भी एक यज्ञ है। वैसे यज्ञ बहुत प्रकार के हैं, लेकिन ये भी एक यज्ञ है। ये 33 कोटि देवता हो गए। कितने देवता हो गए? और इन 33 कोटि देवताओं की करनी चाहिए पूजा। क्या करनी चाहिए इनकी बोलो? कैसे करें इनकी पूजा? कैसे करें? तो धरती की पूजा करने का तरीका क्या है बोलो? धरती की पूजा करने का तरीका क्या है? पंडित जी को देखा है कि नहीं देखा? एक मिट्टी का ढेला लिया, उस पर धागे बांधे, 3-4 नीले पीले धागे बांधे। उसके बाद उस पर चावल छिड़के, हल्दी छिड़की, सिंदूर छिड़का, कुछ तिलक लगाया, और फिर वो उस मिट्टी के ढेले को रसगुल्ला खिलाते हैं। खा लेगा? बोलो खा लेगा? ये धरती की पूजा है। ये है धरती की पूजा। जड़ देवताओं की पूजा है, उनसे अपने लिए यथा योग्य उपकार ले लेना। ये जड़ देवताओं की पूजा है। जड़ देवताओं में कुछ सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का हमारे लिए उपयोग है, उस उपयोग को पूरा ले लेना, ये जड़ देवताओं की पूजा है। तो हमें जड़ देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनसे उपकार लेकर। धरती की पूजा करता है किसान। दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, भयंकर से भयंकर सर्दी, भयंकर से भयंकर गर्मी में वो खेत में खड़ा रहता है। दिन रात अन्न के कुछ दाने बिखेर कर करोड़ों गुना अन्न पैदा करता है और सारे संसार के लिए अन्न उपजाता है।